ऋतिक रोशन के साथ हमने लॉलीपॉप पे डांस, जब हमारा लास्ट शेड्यूल हो रहा था, जयपुर पे थे हम लोग, तो लास्ट डे था हमारा और हम लोग सोचे कि ऋतिक सर को कुछ सरप्राइज करते हैं, डांस वांस का पूरा पार्टी वार्टी करते हैं। तो हमने एक पूरा डांस कोरियोग्राफ किया और लास्ट में लॉलीपॉप बजाया हमने, क्योंकि सब बिहार के ही थे और जो टीम वीम थी वो सब अलग थी। तो लॉलीपॉप पे ऋतिक सर उठ के नाचे हैं, पूरा पसीना पसीना हो गए और मेरी मम्मी अलग खुश। अजय देवगन को हम पहली बार देखे थे, अजय देवगन प्रोडक्शन की जो उनका ऑफिस है वहां हम देखे थे उनको। तो एक तो बहुत ही हैंडसम है यार वो, एकदम बॉडी बिगर का सांवला सांवला बोल के दिमाग खराब कर रहा है ना। हाँ, नहीं गोरे हैं यार वो, मतलब हाँ। उतना भी सांवला नहीं है, गोरे हैं। फिल्म में किस विश होता है वो सही में होता है? हाँ, वो होता है, सही में होता है। और अगर टेक्स लग जाए फिर तो करते ही रहिए आप। अरे ऐसा होता है और जान के कर देता होगा ठीक है। अरे बेगूसराय के लोग आई थिंक वहाँ की जो लड़कियां हैं वो बहुत ऐसे ठाट वाट से चलती है, दबंग होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो मेरे अंदर से कभी नहीं जाने वाला है। सुबह सुबह हम बोर्डिंग रोड से गए हैं प्रेमचंद रंगशाला, स्कूटी लगाए हैं, 10 चक्कर और ये भी नहीं कि नॉर्मल तेजी चलो, चल रहे हैं। फिर वहां से हम लोग गए, जो हमारा वो ऑडिटोरियम था वहां गए। तो एक मेथड होता है थिएटर ऑफ क्रूवालिटी, मेथड क्रूवालिटी होता है, तो उसमें अगर आप जल्दी नहीं रो पाते हैं तो आपको मार पीट के रुलाया जाता है। दरवाजा खुला, ऋतिक रोशन सामने, हाय हेलो कुछ नहीं, एकदम सामने, हाय हेलो कुछ नहीं, सीधे कहते हैं प्रणाम। हम बोले प्रणाम, प्रणाम भी नहीं, प्रणाम। मतलब फिल्म में शूट होता है तो कितना, मतलब सही में 200 कैमरा लगा होता है, 100 कैमरा, कितना कैमरा होता है? सांप से डर लगता है? हम बोले नहीं, सांप से डर तो नहीं लगता है हमको। कहते हैं ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं लगता आपको? लगता है हमको, फ्लो फ्लो में बोल दिए हम। तो हमसे पूछते तुम कैसे ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल दी कि सांप से डर नहीं लगता है तुमको? हम बोले इतना लोगों को पाल लिए हैं कि अब ठीक है। मेरा फॉलोअर्स बढ़ गया यार। पहले लड़का लोग मैसेज करता है? हाँ, लड़का लोग करता है मैसेज। बॉयफ्रेंड है आपका? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अभी, बट खास मित्र हैं। सेट पर 100 प्लस लोग सिर्फ मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। जी, प्रोडक्शन अलग होती है, आपका डायरेक्शन टीम अलग होता है, कॉस्ट्यूम अलग होता है, लाइटिंग अलग होती है, साउंड अलग होता है। उसी दिन गणेश आचार्य से मिल लिए, पहली बार मिले होंगे, ऋतिक रोशन से मिल लिए, एक अच्छा सा शूट का सब कुछ देख लिए कैसे होता है। एक साथ एक दिन में इतना चीज पचा लिए। जब हैंडशेक किए तो उनकी 6 उंगलियां हैं। वो हमसे हैंडशेक किए, वो जा रहे थे, हम बोले सर हम एक और बार हैंडशेक कर लेंगे, हमको आपका वो उंगली छूना है। हम वो 6ठा उंगली छुए उनका। उसके बाद फिर शूट वूट स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छे इंसान, एकदम डाउन टू अर्थ। सबसे ज्यादा फेम अगर कहा जाए, सिर्फ फेम, तो भोला से मिला, सुपर 30 से, या संदीप भैया से? संदीप भैया। मेरी मम्मी हमको ऐसा बताती है कि जब हम पेट में थे तो उस टाइम पे वो गई थी मोहब्बतें देखने के लिए। अमिताभ बच्चन? हाँ, मोहब्बतें देखने के लिए गई थी। तो जिस टाइम पे फिर हम पैदा वैदा हुए तो उस टाइम पे फिल्म्स तो चलो ठीक है, बट उस टाइम पे गाना वाना हमको बहुत पसंद आता था। कांटा लगा, बाबूजी जरा धीरे चलो, ये सब हम सुनते। नहीं होता कि घर में पानी कोई आपसे नहीं मांगेगा, आप बेड पे ही जूस मिलेगा, मम्मी बोलेगी मेरी बिटिया रानी, ऐसा? ना 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 ना, कुछ नहीं है ऐसा। घर के लिए आप घर रुपए, बारिश हो रही है छत से। बाप रे बाप, लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ऐसा अरबों खरबों में खेल रहे हैं, बट ऐसा संदीप नहीं भैया है। देखने के बाद तो हमको भी लगा था, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, बताइए ना, कितना पैसा है आपके पास? अरे नहीं, बहुत पैसा है, बस वही बात है, दिख नहीं पा रहा है, बस दिख नहीं पा रहा है। पैसा तो बहुत है, बस दिख नहीं पा रहा है। जैसे आपने एस्पिरेंट्स में भी देखा होगा, जब वो जाते हैं रिजल्ट के तो उस टाइम पे बारिश हो रही होती है। जैसे ही बारिश हुई नॉक के दरवाजे पे, उस टाइम पे वो जो, तो हम पूरे सीरीज में कभी भी ग्लिसरीन यूज नहीं किए हैं। अरे सच में रोए? सच में रोए हैं हम। स्कूल वाले भी अरे हमारी स्टूडेंट है, फिल्म में आई है, सुशांत के बाद यही गई है, क्योंकि सुशांत और हम दोनों सेम स्कूल से हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे हो गया था कि चलिए अब लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा हुआ अभी हाल के दिनों में कि पटना में कोई रोक के बोल दिया हो कि आप ही थी क्या, या फिर एक सेल्फी ले लेते हैं? एक किस्सा सुनाइए ना। जी। ऑडिशन में ये लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करवाते थे, हैंडशेक करवाते थे, दौड़ा देते थे, कूदने के लिए बोल देते थे, चिल्लाने के लिए बोलते थे, हंसने के लिए बोलते थे। ये सारा एक्टिविटीज होता है पहले स्टार्टिंग में, तो वार्म अप के लिए। संदीप भैया नाम का एक वेब सीरीज आता है, हम ट्रेन में बैठकर उसको लमसम 5-6 घंटे के सफर में देख जाते हैं। एक लड़की साड़ी पहनकर आती है, लंबा चौड़ा भाषण देती है। उसके फिल्म का नाम मेरे हिसाब से आरुषि रहा होगा। देखे हुए बहुत दिन हो गया, और जब आज आरुषि के साथ हम दफ्तर में बैठे हैं तो हमको लगता है कि इनका असली नाम दीपाली है, ये बताना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी मेरे लिए वो है जो पर्दे पर था, पर्दे पर कभी मुझे रुला रहा था, कभी अपने उस बाप से लड़ रहा था जो बिजली का काम करता है, कभी लग रहा था कि ये मैडम कहाँ की होंगी, और उसके बाद जब मालूम पड़ा कि बिहार के बेगूसराय की दीपाली गर्दा उड़ा रही है, जो बेगूसराय से सफर पटना पहुंच चुका है, हो सकता है बंबई और विदेशों में भी जाएगा, तब हमको लगा कि इनकी कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और इनके अलावा ऐसे कई नाम हैं दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ, जिनको आपने बड़े पर्दे पर देखकर आह और याह किया होगा। आपको लगा होगा कि बाप रे, इतना अच्छा एक्टर बिहार से कैसे आ गया। और फिर हमें दीपाली का भी जिक्र करना होगा, क्योंकि दीपाली आती हैं और दीपाली छा जाती हैं। बेगूसराय की दीपाली आरुषि बनकर साड़ी में बोल रही थी। हमको सच में उस वक्त मालूम नहीं था कि आप बिहार की हैं।
हम और अपने एक मित्र थे, हम बात कर रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि आप बिहार की हैं। तो मतलब ऐसा कैसे हो गया ना, वो भाषण हमको अभी भी याद है, हम वो उस पे बात में ओपनिंग करना चाहेंगे। क्या मन में चला था, कैसे आप पीसीएस अफसर बन गई थी, एकदम बता रही थी, एक आदमी जो आपको गाइड किया वो आपके नीचे के पद पर था, तो मतलब ऐसा हम फिल्म से निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे निकले पहले ये बताइए हमको आप। संदीप भैया जहाँ तक अगर हम बात करें तो संदीप भैया जब हम एस्पिरेंट्स देखे थे तो उस टाइम के लिए ऐसा हो गया था कि संदीप भैया बाप रे इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया, अब तो लगता है यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। तो जब हम अपने दोस्तों से मिलते थे तो हमारे में ना एक जोक होता था कि क्योंकि सब जब दोस्त जाते हैं तो किसी के पास पैसे होते नहीं है तो सब ऐसा कलेक्टिवली पैसे जमा करते हैं, तो सब हाँ। बस एक ही डायलॉग बोलता था, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। तो वो एक चीज था। जब हमको पता चला कि ऐसा संदीप भैया करके कुछ हो रहा है तो मेरे दिमाग में था अरे यार अब तो सनी भैया से मिलेंगे, तो सब कुछ हो गया। जब हम पहली बार सनी भैया से मिले तो फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार स्क्रिप्ट पता नहीं कैसा होगा, पता चला हम क्रैक कर लिए एस्पिरेंट्स के जैसा और सनी भैया कुछ कर ही नहीं पाए। जब हम मिले तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम गए हैं और हम 2 मिनट के लिए कुछ बोले ही नहीं उनके सामने। तो फिर वो मेरे से बातचीत किए और जिस दिन मेरे को याद है जो पहला दिन था हमारा शूट का, तो उसी दिन जो आपने जो सीन की आप बात कर रहे हैं वो पहला दिन था। अच्छा, तो बहुत सारे थॉट्स अनअकैडमी के उसमें। हाँ, बहुत सारे थॉट्स है कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस है जब अगर स्टोरी चलती है तो आपके दिमाग में प्रिपेयर होता है कि चलो पहले स्ट्रगल किया है, अब जाके बन गए आईएफएस ऑफिसर। पहला ही आईएफएस ऑफिसर वाला दे दिया ये लोग हमको, और इतने लंबे लंबे चौड़े डायलॉग्स। तो फिर संदीप भैया बिठाए हैं हमको, उस टाइम पे गाइड किए हैं हमको कि देखो ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे ठहराव लेके बोलना। फिर हम थोड़ा सा पानी वानी पिए हैं, फिर हम चले हैं, फिर हम बोले हैं, और उस टाइम पे जो ऐसा इमोशंस जो कनेक्ट हो रहा था, ऑल्दो 2-3 दिन ही हुए थे सनी भैया से मिले हुए, बट वो जो कनेक्ट हमारा आपस में बैठ गया था, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा भाई हमको मिल गया है और उनके सामने हम कोई भाषण दे रहे हैं। बट मन में थोड़ा सा एक दुख भी हो रहा था कि यार आरुषि क्रैक कर ली, संदीप भैया नहीं कर पाए यार। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, और वो ऐसा एक सीन था जो आई थिंक बहुत लोगों को गूज़बम्प्स दे दिया था उस टाइम पे। तो ऐसे ही वो शुरू याद पूरा करना पड़ता है डायलॉग, याद करना पड़ता है, बीच में अगर आप भूल जाते हो तो फिर कट होता है, फिर स्क्रिप्ट लेके आते हैं लोग, फिर आप पढ़िए, फिर वहाँ से डांटते हैं कि बट याद नहीं कर नहीं पाए, नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं डांटते नहीं। हाँ, 2-3 टेक के बाद थोड़ा सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है उतना इंसान। लंबा कैसे कोई याद कर सकता है मतलब? प्रैक्टिस, क्योंकि 4 दिन पहले रीडिंग चलती है ना, रीडिंग में आप प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, फिर तो आप वो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं आप? अकेले में भी करते हो, जितने जो टीम रहती है हमारी, टीम के साथ हम लोग रिहर्सल टाइप भी होता है, हाँ। जो स्कूल में होता था। हाँ, वैसा और होता है। कितना टेक आप लेटेस्ट हार्ड सबसे ज्यादा ली थी? मेरा आई संदीप भैया में? थिंक संदीप भैया में इस वाले सीन में आई किसी भी थिंक सीन में? किसी सबसे ज्यादा? मैक्सिमम 4-5 4-5 4-5 और 5 के बाद क्या बोलते थे वहाँ के डायरेक्टर साहब? फिर हो जाता था, हो जाता कर था, लेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो बिजली लग जाता है आपके पिताजी को, हाँ। संदीप भैया घर में घुसते हैं, फिर आप एकदम शांत क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, टिफिन लेना बंद कर चुके थे। वो सीन कैसा हुआ? वो सीन मतलब ऐसा देखने में जितना इमोशनल है, वो उस टाइम करने पे भी उतना ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि बारिश और जो संदीप भैया का जो आई थिंक अच्छा, बारिश सच में हो रही थी? नहीं, सच में नहीं हो करवाई रही गई थी, थी। करवाई गई थी बारिश। तो जैसे आपने एस्पिरेंट्स में भी देखा होगा, जब वो हाँ। जाते हैं रिजल्ट के तो उस टाइम पे Correct. बारिश हो रही होती है। जैसे ही बारिश हुई नॉक के दरवाजे पे, उस टाइम पे वो जो, तो हम पूरे सीरीज में कभी भी ग्लिसरीन यूज नहीं किए हैं, अच्छा, सच में रोए? सच में रोए हैं हम। हाँ। जैसे ही दरवाजा खोले और उनकी आंखें जब हम देखें, सच में हम रो दिए उस टाइम पे, ऐसा हो गया था। और फिर डायरेक्टर हमको कह रहे हैं इतना नहीं रोना है, हम बोले क्या करें, अब अंदर से आ रहा है तुम क्या, और इतना गूज़बम्प्स आ गए थे हमको। और वो रेडियो इतना इंपॉर्टेंस रखता है उनके लाइफ में, वो रेडियो आके मेरे हाथ में दिए हैं। फिर वो जो पापा वाला जो इंसिडेंट था, उससे पहले आरुषि संदीप भैया से सुन के आती है कि मर गया संदीप भैया। फिर वो सीन, फिर पापा का एक अलग से लाचारी, फिर वो हिम्मत सब हार चुकी होती है। संदीप भैया खुद हिम्मत हार चुके हैं। जब वो आते हैं तो उसको लगता है कि चलो एटलीस्ट एक इंसान मेरे पास था, वो मेरे पास अब नहीं है, बट जब वो उनको देखती है तो उसका भी एक होप थोड़ा सा जाग जाता है। तो वो सीन आई थिंक ये वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है मेरा पूरे सीरीज में से। अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। जो एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट एक वेब सीरीज था जो संदीप भैया के पहले आया था, और इसके पहले दीपाली भोला में और सुपर 30 में काम कर चुकी हैं। सुपर 30 पहला था, भोला दूसरा था, और संदीप भैया तीसरा है। अब शुरू करते हैं सुपर 30 से, भोला से, फिर आएंगे संदीप भैया पर। पूरी कहानी जानेंगे दीपाली की। शुरुआत करते हैं पहले बेगूसराय वाली दीपाली, जो 10 साल बेगूसराय में अपने जीवन का काटी। जन्म बेगूसराय में हुआ, फिर पटना आई। तो 10 साल वाला बेगूसराय भी अंदर है। अभी भी अंदर है। क्या अभी है भी बेगूसराय अंदर में, है। क्या था वो? अरे बेगूसराय के लोग आई थिंक वहाँ की जो लड़कियां हैं वो बहुत ऐसे ठाट वाट से चलती है, दबंग होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो मेरे अंदर से कभी नहीं जाने वाला है। अच्छा। और वो जो एक चुलबुलापन है वो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा काम आ जाता है, क्योंकि पटना में आने के बाद यहाँ के थोड़े माहौल और लोग भी जो है उनके सामने दबंगिरी दिखाना पड़ता है। अरे इस बात को गारंटी है कि फिल्म जो बचपन था वो फिल्मी नहीं रहा होगा वहाँ का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी फिल्मी नहीं कैसा रहता था है। बचपन? बचपन में आई थिंक एक तो हम अपने घर के पहले बच्चे थे, तो बहुत लाड प्यार हमको मिला था, और मेरे घर के लिए कभी मैं अपने बाबा के लिए पोती नहीं था, हमेशा एकदम पोता वाला था मेरा।
तो बचपन में भी मेरा लड़की वाला कोई रहा नहीं, हम बॉयकट रख के जाते थे, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के मोहल्ला में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते थे, बट हम स्कूल के बीच में से भाग जाते थे घर पे, क्योंकि बगल में ही स्कूल था। लंच ब्रेक में आते थे, शूज खोले, चप्पल पहने, फिर वापस स्कूल चले गए। फिल्म देखते थे? फिल्म देखते थे हम। उस वक्त का सबसे अच्छा फिल्म कौन सा लगा? उस टाइम पे हमको, आई थिंक मेरी मम्मी हमको ऐसा बताती है कि जब हम पेट में थे तो उस टाइम पे वो गई थी मोहब्बतें देखने के लिए। अमिताभ बच्चन? हाँ, मोहब्बतें देखने के लिए गई थी। तो जिस टाइम पे फिर हम पैदा वैदा हुए हैं, तो उस टाइम पे फिल्म्स तो चलो ठीक है, बट उस टाइम पे गाना वाना हमको बहुत पसंद आता था। काटा लगा, बाबूजी जरा धीरे चलो, ये सब हम सुनते थे। तो फोन आता था कीपैड वाला, जिसमें रिंगटोन से सब बजाते थे, तो वो होता था। तो मोहब्बतें हम देखते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं। तो लेकिन उस टाइम पे वैसा कुछ दिमाग में नहीं था कि नहीं ये एक्टिंग करना है, या एक्टिंग में कोई चीज होती थी। उस टाइम पे हमको ऐसा पता होता था कि सबका ऐसा थॉट होता होगा कि फिल्म में अगर हीरोइन कपड़ा वपड़ा चेंज करे, पेड़ के पीछे जाके चेंज करता होगा, फिर फटाक से आ जाता होगा। शॉर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि अलग अलग अभी भी शॉर्ट्स कईयों को यही लगता है। हाँ, अभी भी लोगों को यही लगता जैसे है। हम आप बताइए हमको जी। कि वो लास्ट वाला सीन पहले हुआ हाँ। तो मेरा दिमाग पागल हो गया। हमारे लिए भी कंटिन्यू टफ करिए। जी। हाँ, फिर तो हमको ऐसा लगता था कि पेड़ के पीछे गया, कपड़ा चेंज किया, वापस आ गया, सीन कंटिन्यूड है। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चलती थी। अब हमको बताने वाला कोई था नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ था नहीं। सब ऐसा, कोई बैंक में है, कोई अपना नौकरी कर रहा है, वैसा वैसा था। और गाइडेंस के लिए एक बड़ा भाई बड़ी बहन वैसा कोई था नहीं, क्योंकि हम ही सबसे बड़े थे। तो ये सारी चीजें थी। तो बेगूसराय और फिर ये एक्टिंग वाला चीज है, वो बहुत ही डिफरेंट है, पूरा ही अलग है। फिर बेगूसराय से पटना? बेगूसराय से पटना। पटना क्यों आए? पटना क्योंकि इसलिए आए क्योंकि बेगूसराय में उतनी ज्यादा उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी, और पापा को चाहिए था कि थोड़ा सा अच्छा बच्चा माहौल पढ़े मिले, लिखे। बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े। तो इस वजह से हम लोग, पहले पापा पटना में रहते थे, हम मम्मी, मेरा भाई, बाबा और दादी, हम लोग बेगूसराय में ही रहते थे। तो वहां से फिर पापा हम लोग को बेगूसराय पटना लेके आए कि अच्छी, मतलब तो पढ़ने बेटी आई थी पटना, लेकिन पढ़ नहीं पाई। नहीं पढ़ पाई बेटी, बट पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिंग में रुचि हो गया। दीपाली ने मास कम्युनिकेशन किया है, जो काम हम भी किए हैं, जी। लेकिन हम पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं। कैसे हुआ, मतलब फिल्म की तरफ कैसे पहला रुझान गया? एमईटी से आप जब पढ़ रही थी तो क्या हुआ था, जी। किस्सा सुनाइए। सबसे पहले हम जब स्कूल में थे, तो मेरी स्कूलिंग सेंट कैरेंस से हुई है, सेंट कैरेंस दानापुर। तो वहाँ पे हम पहले स्पोर्ट्स में थे, दौड़ भाग हम करते थे, जैवलिन, शॉर्ट पुट, फिर आपका लॉन्ग रेस हो गया, रिले हो गया, 100 मीटर्स, ये सब में रहते थे हम। तो उस टाइम पे हमारी स्कूल के हर एक हाउसेज होते हैं ना, येलो हाउस, ब्लू हाउस, तो उसमें कैप्टन थी हमारी। तो बोले कि सुन, 1 एक्ट प्ले हो रहा है, एक्टिंग का है, कर ले। हम बोले कहाँ फंसा रही है, लड़की वड़की वाला काम हमसे नहीं हो रहा है, दौड़ भाग में वहीं पे रहने दीजिए हमको, वहीं ठीक है। तो बोली कर लो। तो हम गए, तो हमको एक शादीशुदा औरत बना दी वो। अच्छा, एक्टिंग में, हाँ, प्ले में। हाँ, और हाँ। जिसका पति बेवड़ा था, पियक्कर था, हम्म। वैसा वैसा सीन था। तो हम बोले क्या हम कर रहे हैं, कहाँ मैदान में रहते थे क्लास व्लास छोड़ के, यहाँ पता नहीं क्या क्या हम कर रहे हैं। तो वहां हुआ, फिर स्टैंडर्ड 8 में थे उस टाइम पे हम। तो उस टाइम तो चलो दीदी बोल दी, अब सीनियर का बात कैसे इंसान टाले, तो हम कर लिए। फिर 9th में हम खुद से प्ले लिखे, प्ले खुद से लिखे? खुद से लिखे हम हाँ। प्ले। फिर सबको कैरेक्टर्स अलॉट किए। स्टैंडर्ड 10th में रिजल्ट अनाउंस होना था, कौन सा प्ले जीता, किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो नाम जाता है पहले से कि ये मेन कैरेक्टर्स हैं। नाम क्या, तो हम एकदम चिल थे कि जो मेरा पति बना था, क्या भयंकर एक्टिंग कर दिया भाई, इसको मिलेगा। असेंबली में बुलाया गया, तो अनाउंस हुआ कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू दीपाली गौतम। हम शांत करें, हम बोले गलती से नाम वाम बोल दिए क्या। फिर हम अपनी कोऑर्डिनेटर को देखे, हम बोले क्या, बोले जाओ जाओ जाओ। तो फिर हम गए, वहां से फिर हमको लगा कि चलो ठीक है, कुछ बात तो है, कर सकते हैं कुछ। उसके बाद फिर सुपर 30 वाला चीज स्टार्ट हो गया। वहीं से मुकेश छाबड़ा की कंपनी आई थी, उनको बिहार बेस्ड बच्चे चाहिए थे, क्योंकि आनंद कुमार पे फिल्म बननी थी। क्योंकि आप किसी एक्टर को ट्रेन करोगे बिहारी बोलने के लिए, तो बहुत खराब लगता है, अजीब ही लगता है। जैसे रियलिस्टिक चाहिए। हाँ, रियलिस्टिक चाहिए था, रॉ चाहिए था। तो मेरा क्लास रहा था, क्लास करने का मन था नहीं, तो हम उठ के चले गए। फिर वहां पे हम प्ले ऑडिशन देने के लिए पटना आए थे? हाँ, ठीक। स्कूल में आए थे, तो हम उठ के चले गए। ऑडिशन में क्या हुआ था? ऑडिशन में सबसे पहले हम लोग को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया गया। अब हम उसमें से आधे लोग को जानते थे, आधा को नहीं जानते थे। पूरे स्कूल को कैसे जानेंगे हम। तो 10 में हुआ डिवाइड। तो फिर हम एक स्टोरी बनाए कि देखो, एक लड़की रहेगी, दुबई का एक शेख आएगा, उसको खरीद के लेके चले जाएगा, उसका बाप उसको बेच देगा। पूरा इमोशनल था। गए, हम बोले, फिर कैमरा पे इंट्रोडक्शन दिए कि हाँ मेरा एज इतना है, मेरा नाम ये है, ये लैंग्वेज आता है हमको, ये मेरा प्रोफाइल है। 3 महीने तक कोई खोज खबर ही नहीं। हम बोले क्या आया, मूर्ख बना के चला गया हमको। फिर वापस से ये लोग आए, तो हमसे पूछे कि बताओ ये जो लड़का, ये कौन से क्लास का है। हम बोले हम एक्टिंग करते हैं, मेरा हुआ नहीं, इसका हो गया। फिर अनाउंसमेंट हुआ बिल्डिंग में कि दीपाली गौतम प्लीज रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या कर दिए हैं जो हमको बुलाया जा रहा है। गलत हो गया, कुछ गलत हो गया है, क्योंकि उस टाइम हम काउंसिल में थे। अब काउंसिल के लोग के अगर थोड़ा सा भी आप कुछ उठपटांग कर दिए, तुरंत में अनाउंसमेंट हो जाता है, आइए प्रिंसिपल ऑफिस, आपसे पूछते हैं आप क्या की हैं। अब हम उसी डर से हम जा ही नहीं रहे हैं। दोबारा बुला रहा है, आप जा नहीं रही हम है? नहीं जा रहे हैं। हाँ। फिर वापस अनाउंसमेंट हुआ। हाँ। फिर हम गए, फिर हम देखे 3 लोग और है, और लड़की में कोई और नहीं थी, हम ही थी और एक 12th की दीदी थी। हम लोग गए, तो बोले कि ये कार्ड है, तुम लोग जो ऑडिशन दिए थे तुम लोग का हो गया है, कल एक और ऑडिशन है भारती मंडपम में, चले जाना। तो हम पापा को फोन किए, पापा को बोलते हाँ ठीक है, मीटिंग में रखो फोन।
हम बोले किसको खुशी अपना जाहिर करें, हम एक्टिंग करने लग गए, हम आपको क्या पता है। तो फिर हम गए भारती मंडपम गए, अब वहां गए, वहां 50 लोग अच्छा। जो थिएटर और एक्टिंग में मंझे हुए हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं एक्टिंग का, हम बोले चले ठीक है, एक राउंड तक ठीक है, उसके बाद तो साइड ही है हम। बट ऑडिशन हुआ, सॉर्ट आउट होते गए, लोग होते गए। फिर वहां से ऑडिशन में क्या करवा देते एक्चुअली? ऑडिशन में ये लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करवाते थे, हैंडशेक करवाते थे, दौड़ा देते थे, कूदने के लिए बोल देते थे, चिल्लाने के लिए बोलते थे, हंसने के लिए बोलते थे। ये सारा एक्टिविटीज होता है पहले स्टार्टिंग में, तो वार्म अप के लिए। उसके बाद फिर ये लोग एक वॉक करवाते थे पर्सनालिटी चेक करने के लिए, वो करवा दिए। उसके बाद फिर आपको एक आदमी के सामने बैठाएंगे, वो आपको, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने अपनी एक कोई स्टोरी मुझे बताई, अब वो स्टोरी हमको उसी इमोशन के साथ कैमरे पे बोलना है, वही सेम स्टोरी, वही इमोशन हो चाहिए। अगर वो रो के बोल रहा है तो रो के आपको बोला। ये एक्सरसाइज हुआ। फिर कुछ कुछ सीन्स दिए गए, ग्रुप में बांटा गया, फिर वो सीन एनैक्ट करना था, तो ये सारे सब कुछ हुआ। इसके बाद फिर हम लोग किलकारी गए। किलकारी यही राजेंद्र नगर में है, किलकारी गए, वहां पे भी और भी लोग आ गए। आनंद सर के कोचिंग से कुछ लोग आ गए, क्योंकि कुछ ओरिजिनल बच्चे भी चाहिए थे, तो उसमें से 5 सेलेक्ट हुए थे। फिर हम लोग बॉम्बे गए, वहां ऋतिक रोशन से पहली बार मिले हम। ये यहाँ रुकिए, ऋतिक रोशन को बेगूसराय की एक लड़की देखती है जो कांटा लगा सुनकर नाच रही थी, हाफ पैंट में घूम रही थी, तो उसको क्या पहला रिएक्शन क्या था और देख के क्या छुए हुए क्या हुआ? तो हमारा वर्कशॉप का पहला दिन था, बॉम्बे पहुंचे थे। सेकेंड डे सुबह 7 बजे हम लोग को रोटरी क्लब जूहू, आज भी हमको नाम याद है, तो वहां गए हम लोग। वहां रहने वहने का क्या सीन था? प्रोडक्शन, सब कुछ कुछ आपका नहीं लगा? कुछ नहीं, बहुत खुश थे, हाँ, खाना वाना सब फ्री। ठीक, उसके फ्री। बाद हाँ। तो हम गए रोटरी क्लब, मुकेश छाबड़ा थे वहां पे, और वर्कशॉप स्टार्ट हो गया था। वर्कशॉप हुआ, सब लोग थक गए, अब आधा मतलब हमको तो 12-1 बजे आता, थक गए, खाना वाना खा के फिर हम लोग को पीछे मुड़ के बैठा दिया गया, तुम लोग के बाल के लेंथ का फोटो क्लिक करना है, ताकि जो कॉस्ट्यूम वाला है, मेकअप वाला है, उनको भेजना है। तो हम लोग पीछे मुड़ के बैठ गए। अचानक से थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट हुआ कि कोई आ गया है क्या। दरवाजा खुला, ऋतिक रोशन सामने, हाय हेलो कुछ नहीं, एकदम सामने, हाय हेलो कुछ नहीं, सीधे कहते हैं प्रणाम। बोले प्रणाम, प्रणाम भी नहीं, प्रणाम। आए सब एकदम पागल, अरे एक बार छू लें। तो फिर उनका जो बॉडी गार्ड वगैरह था, हाँ शांत हो जाइए। फिर आके वो बैठे हैं हम लोग के साथ, फिर बोले काउंटिंग सुनाओ। बट बिहार वाले में तो सब कह रहा है 1 2 या फिर 1 2, तो कहते नहीं 1 2 3 4 5, ऐसे करके उन्होंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। फिर वर्कशॉप हुआ, डांस क्लास हुआ, गणेश आचार्य, सॉन्ग कोरियोग्राफ हो रहा है। फिर पहला दिन था शूट का, उस दिन वो आए, फिर सबसे हैंडशेक कर रहे थे। जब हैंडशेक किए तो उनकी 6 उंगलियां हैं, वो हमसे हैंडशेक किए, वो जा रहे थे, हम बोले सर हम एक और बार हैंडशेक कर लेंगे, हमको आपका वो उंगली छूना है। हम वो 6ठा उंगली छुए उनका। उसके बाद फिर शूट वूट स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छे इंसान, एकदम डाउन टू अर्थ। फिर बीच में मेरी तबियत खराब, गोरे हैं, बॉडी वैसा ही है, बहुत गोरे हैं, बॉडी वैसा ही है, एकदम बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक बात और, उसी दिन गणेश आचार्य से मिल लिए, पहली बार मिले होंगे, ऋतिक रोशन से मिल लिए, एक अच्छा सा शूट का सब कुछ देख लिए कैसे होता है। एक साथ एक दिन में इतना चीज पचा लिए? नहीं पच पा रहा था, एकदम नहीं पच पा रहा था, क्योंकि बैक टू बैक हो रही थी चीजें। कभी उससे पहले किसी को देखे नहीं थे, टीवी पे ही सबको देखे थे। गणेश आचार्य हमको लगा था कि चलो ठीक है, कोरियोग्राफर इतना बड़ा मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वो सारे, फिर उनके सामने हम लॉलीपॉप पे डांस किए हैं। ऋतिक रोशन के साथ हमने लॉलीपॉप पे डांस, जब हमारा लास्ट शेड्यूल हो रहा था, जयपुर पे थे हम लोग, तो लास्ट डे था हमारा, और हम लोग सोचे कि ऋतिक सर को कुछ सरप्राइज करते हैं, डांस वांस का पूरा पार्टी वार्टी करते हैं। तो हमने एक पूरा डांस कोरियोग्राफ किया, और लास्ट में लॉलीपॉप बजाया हमने, क्योंकि सब बिहार के ही थे, और जो टीम वीम थी वो सब अलग थी। तो लॉलीपॉप पे ऋतिक सर उठ के नाचे हैं, पूरा पसीना पसीना हो गए, और मेरी मम्मी अलग खुश, अरे ऋतिक रोशन से मिलना है, बाप रे बाप। मम्मी भी थी? हाँ मम्मी भी थी, मम्मी आई थी जयपुर। मम्मी पूरा ऐसे वो एकदम रहेगी कि कौन देख रहा है। उस दिन पूरा पाउडर, फाउंडेशन, साड़ी वाड़ी पहन के, बिंदी विंदी लगा के, हाँ ऋतिक रोशन से मिलेंगे आज। तो ऑल टुगेदर आई थिंक सुपर 30 बहुत, क्योंकि मेरा पहला था तो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, बट बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। जब ये कर लिए तो घर वाले क्या बोले? घर वालों को, क्योंकि बिहार से हैं हम, बिहार में भैया यूपीएससी कीजिए, बीपीएससी कीजिए, सरकारी नौकरी कीजिए, और घर पे एक्टिंग का वैसा कोई बैकग्राउंड, ऋतिक रोशन के साथ काम करने के बाद भी यूपीएससी कीजिए, वही कीजिए। स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब अगर आपका प्रॉपर जीवन अगर आपको चलाना है, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, स्टेट एग्जाम देना है आपको, वो दीजिए, आप यही सब कीजिए, सरकारी नौकरी कीजिए, क्योंकि स्टेबिलिटी है। ठीक है, बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस और आईएफएस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मेंटालिटी अभी भी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी है कि नहीं, इसी चीज पे वो पैसा भी मिला होगा सुपर 30 में? हाँ पैसा तो मिल ही रहा था, कॉन्फिडेंस आया था। हाँ, क्योंकि पहला मेरा ऐसा पेमेंट था ना, तो हम वो जैसे ही मेरे हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट आया था, हम उठा के पिता। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता था बताइए? कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हम उस टाइम 10th में थे, जब सुपर 30 होना था, तो उस टाइम पे मेरा बोर्ड एग्जाम होना था। अब ये लोग कह दिया कि शूट करना होगा, एग्जाम मिस करना होगा।
हम अब बोले अब क्या करें, पापा तो कह देंगे नहीं, लेकिन हम पापा को बोले सुन, लोग ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं होगा। तो हम बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में अब लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कुछ भी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं तो आपको आना ही पड़ेगा, आपका एग्जाम हो उससे मतलब नहीं है हमको, आपको आना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली एग्जाम मेरा खत्म हो गया, उसके बाद शूट स्टार्ट हुआ था। तो हम बोले ये चलो आप कम से रिस्क कम लिए थे? ये रिस्क हम लिए थे। अगर और मान लीजिए कि एग्जाम के वक्त पड़ता तब? ये संदीप भैया में हो गया मेरे साथ। मेरा हम्म। कॉलेज का एग्जाम था, एग्जाम छोड़ के हम शूट के लिए गए हैं। फिर हम वापस आके एग्जाम दिया। मान गए कॉलेज वाले? माने नहीं, फिर हमको पैसा देना पड़ा। फिर अच्छा, वो फाइन वाइन जो लगता है तब दे के दिए? हाँ, फिर हम वो दिए क्योंकि मेरा फ्रेंच का पेपर एक था, 2 पेपर रिटन थे जो हमको देने थे यहाँ के, और एक फ्रेंच का पेपर था। फ्रेंच हमारा ऑनलाइन होता है। तो एयरपोर्ट पे थे हम, और मेरे दिमाग में था 3 घंटा का पेपर है, बट एक्चुअली में 2 घंटा का था वो पेपर। तो हम फ्लाइट में ही रह गए, हम नहीं दे पाए एग्जाम। एग्जाम नहीं दिए? नहीं दे पाए हम अरे एग्जाम। सुपर 3 जब करके आ गए, फिल्म रिलीज हो गया, तब तो भौकाल हो गया होगा इंस्टाग्राम पे, हाँ। दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, ये सब पागल हो गया होगा? सब लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन परिवार वाले आपको जमीन पे रखते हैं। हमको याद है हम अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन किए थे कि भाई ट्रेलर आ गया है। मेरी मम्मी पीछे से कह रही है सुनो गेहूं रख दे, जाके आटा पिसवा के आओ। तो मेरा भाई जो मेरा दोस्त है वो कह रहा है कि आंटी तुमको जमीन पे रखती है। उस टाइम पे थोड़ा सा हो गया था, स्कूल वाले भी कह रही हमारी स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट है, फिल्म में आई है। फिल्म में आई है, सुशांत के बाद यही गई है, क्योंकि सुशांत और हम दोनों सेम स्कूल से हैं। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे हो गया था कि चलिए अब लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये चल रहा है। फिर परिवार वाले अलग, क्योंकि रिश्तेदारों को आपको पता ही है, वो पहले बोलते हैं कि कहाँ बेटी को भेज दियो, फिल्म लाइन में बर्बाद हो जाएगी। जब सुपर 30 रिलीज हो गया तो भाई कह रहे सुन ना, फोटो भेजी ना, थोड़ा सा दिखाना है, ये करना है, वो करना है। चीजें थोड़ी सी बदली, बट पूरा नहीं बदला। उसके बाद भोला, भोला कैसे हुआ? भोला मेरे जान पहचान के ही थे, तो वो एंटी कास्टिंग में थे। वैभव सर पहले मुकेश छाबड़ा के साथ थे, फिर उन्होंने अपना ही एक कंपनी स्टार्ट कर दिया एंटी कास्टिंग। और एंटी कास्टिंग में मेरे एक भैया थे, रवि भैया। तो उनके थ्रू, क्योंकि लुक मैच कर रहा था, कैरेक्टर मैच कर रहा था, तो उनका फोन आया कि तुम ऐसे ऐसे है, देख लो अगर करना चाहती हो, अजय देवगन की फिल्म है। हम बोले ऋतिक रोशन कर ली, अजय देवगन भी कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो हम अपने भाई को बोले कि सुनो ऑडिशन रिकॉर्ड कर दो मेरा। तो रात के 2 बजे हम और मेरा भाई हॉल में पागल जैसा, पापा क्या होते क्या थे। बोलना था उसमें? उसमें पहला सीन था कि हम थाना में जाते हैं और मेरा दोस्त लोग थाना में फंस गया है, उन लोगों को छुड़वाने के लिए जाते हैं, क्योंकि नैना जो कैरेक्टर नेम था, नैना ही सबसे ज्यादा बागी थी, रेबल थी, तो उसको किसी का डर नहीं है। और पूरे ग्रुप में एक ही लड़की थी, वो 3 लड़के थे उसके दोस्त, जस्ट लाइक माय यूजुअल लाइफ। तो 3 लड़के थे और एक लड़की थी, वही जाती है पूरा भौकाल में कि हाँ अब तो लेके आएंगे। और हमको रेफरेंस दे दिया गया था कि कैथी का रीमेक है, तो पहले हम वो सीन देखे हैं, उसके बाद फिर हम एनैक्ट किए हैं, उसमें कुछ कुछ चेंजेस थे, वो किए, तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में फिल्म में है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वुड बी बॉयफ्रेंड, वो मर जाता है, जैसे उसको हम आई लव यू बोलते हैं। तो वो सीन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उससे पहले वो थोड़ा सा खुश होती है कि चलो गुंडे बुंडे को सब हम लोग हटा दिए हैं, अब तो सब ठीक है, बस आएगा भोला और हम लोग को बचा के लेके चला जाएगा। इमोशंस ऐसे स्विच होते हैं। खुश थी, अब तुरंत में गला कट गया, रोना है उसको, वो इमोशन में आ रहा था हमको प्रॉब्लम कि हम कैसे स्विच करें, क्योंकि थिएटर हम कभी किए नहीं है। तो फिर एक भैया थे कुंदन भैया, प्रेमचंद रंगशाला के, वो बोले कि एक काम करो तुम आ जाओ। तो हम उनके पास गए, वो हमको 10 चक्कर लगवाए हैं प्रेमचंद रंगशाला का, सुबह सुबह 6 बजे, ठंड का टाइम था उस दिन, दिसंबर का टाइम था। सुबह सुबह हम बोर्डिंग रोड से गए हैं प्रेमचंद रंगशाला, स्कूटी लगाए हैं, 10 चक्कर और ये भी नहीं कि नॉर्मल तेजी चलो, चल रहे हैं। फिर वहां से हम लोग गए, जो हमारा वो ऑडिटोरियम था वहां गए। तो एक मेथड होता है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, मेथड क्रूएलिटी होता है, तो उसमें अगर आप जल्दी नहीं रो पाते हैं तो आपको मार पीट के रुलाया जाता है। तो वो हमको कुछ बोल रहे थे, हम रो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बहुत, मतलब मुश्किल होता है मेरे लिए रोना। फिर वो हमको 2-3 स्केल मारे, बाल वाल खींचे, मारे वारे, तब जाके हम रोए हैं, उस मूड में आए हैं। फिर प्रैक्टिस किए हैं, फिर रिकॉर्ड किए हैं, फिर भेजे हैं, तब जाके फिर हमको सेकंड डे फोन आया कि मुबारक हो गया है तुम्हारा, प्रोडक्शन से कॉल वॉल आएगा तो मैनेज कर लेना। अजय देवगन को देखी? अजय देवगन, वो कैसे थे? अजय देवगन को हम पहली बार देखे थे, अजय देवगन प्रोडक्शन की जो उनका ऑफिस है वहां हम देखे थे उनको। तो एक तो बहुत ही हैंडसम है यार वो, एकदम बॉडी का सांवला सांवला बोल के दिमाग खराब कर रहा है। नहीं, गोरे हैं यार वो, मतलब उतना भी सांवला नहीं है, गोरे हैं, क्या पर्सनालिटी है। और वो इंसान सब कुछ कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है वो इंसान, कैमरा, वो इनफैक्ट पहले डायरेक्टर कोई और थे भोला के, बट बाद में अजय सर खुद हो गए, डायरेक्शन उन्होंने ही की है, कैमरा भी वो खुद ही उठा लेते थे सेट पे। मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स जो होता था उसमें उन्होंने खुद ही कैमरा किया है, स्क्रिप्ट में चेंजेस करना, पिता का इतिहास रहा है। हाँ, एक्शन डायरेक्टर थे ही उनके पिताजी। तो वहां पे हम उनसे मिले ऑफिस में, दोनों राइटर्स के साथ हम बैठे हुए हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है। फिर अजय सर आए, मम्मी से मिले, हमसे मिले, तो सबको फिर कैरेक्टर नेम बता रहे हैं कि तुम नैना हो, तुम बैंगन हो, तुम चेतन हो,
तुम शेखर हो, ऐसे करके बताए। फिर हम लोग पहुंचे सेट पे यूजुअली नहीं, सेट कैसा होता है? फिल्म सिटी में ही होता है? नहीं, अलग-अलग जगह। जैसे हमारा शूट हुआ था यहाँ आपको मड आइलैंड में, अच्छा। तो मड में वैसा पूरा पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जो देखने में एकदम ही रियल लग रहा तो था। उसमें सिर्फ आपका नहीं, बहुतों का शूट होता होगा। हाँ, बहुत लोगों का जिसको शूट जैसा होता है। जरूरत है कर हाँ, लीजिए। हाँ, कर लीजिए आप। तो हम जब गए थे तो मेरा एक्शन टीम के साथ उस दिन मीटिंग था। हम बॉम्बे पहुंचे हैं, लगेज लेके सीधा हम सेट पे गए थे। अच्छा। सेट पे गए तो एक्शन रमजान करके है, जो अजय सर के साथ काफी टाइम शिवाय के टाइम से वो काम कर रहे हैं और वो यहाँ के नहीं, जर्मनी के हैं। तो रमजान की पूरी टीम वीम थी वहाँ पे। हमको एक्शन सीन समझाया क्योंकि रिस्क भी होता है, तो वो प्रैक्टिस की। हम फिर वहां से हम लोग होटल गए। सेकेंड डे हमारे तो यूजुअली एक्टर्स जो होते हैं वो लेट से आते हैं। अब अजय देवगन मेगा स्टार, तो हमको लगा था आएंगे आराम से लेट से। हम पहुंचे हैं, वहां पे गणेश जी की मूर्ति थी। वो इंसान हमसे पहले पहुंच के वो पूजा कर रहे थे। उसके बाद फिर वो सेट पे गए हैं, वैनिटी में भी नहीं, सेट पे गए हैं, सब कुछ देखें, फिर वैनिटी में गए हैं, चेंज किया, तब उन्होंने फिर स्टार्ट किया। इधर एक्टिंग भी कर रहे हैं, कैमरा भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने दिन में शूट हुआ बोला? बोला शूट हुआ है 1.5 महीने में। 1.5 महीने। हमारा स्केड्यूल 1.5 महीने में हुआ है, बट ऑल टुगेदर आई थिंक फिल्म 4-5 महीने लग गए थे। अच्छा, जब सुपर 30 आया, फिर भोला आया, फिर तो सब बदल गया। 2 फिल्म लगातार, अब क्या? कुछ नहीं बदलता है, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बदल जाता है, बट कुछ बदलता नहीं है, एज नॉर्मल यूजुअल। नहीं होता कि घर में पानी कोई आपसे नहीं मांगेगा, आप बेड पे ही जूस मिलेगा, मम्मी बोलेगी मेरी बिटिया रानी, ऐसा ना, कुछ नहीं है ऐसा। घर के लिए आप घर करोड़ों रुपए बारिश हो रही है छत बाप से। रे बाप, लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ऐसा अरबों खरबों में खेल रहे हैं, बट ऐसा संदीप नहीं भैया है। देखने के बाद तो हमको भी लगा था, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बताइए ना, कितना पैसा है आपके पास? अरे नहीं, बहुत पैसा है, बस वही बात है, दिख नहीं पा रहा है, बस दिख नहीं पा रहा है। पैसा तो बहुत है, बस दिख नहीं पा रहा है। भूला हो गया। अब आइए हमारे मेन कैरेक्टर पर, ये कैसे हुआ? संदीप भैया के लिए इनिशियली हम मना कर दिए थे। अरे आपसे पूछा गया और आप मना कर दिए? हम मना कर दिए थे। हाँ। तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं था कि संदीप भैया वही एस्पिरेंट्स वाले संदीप भैया हैं क्या, अच्छा। या कुछ और है। Correct. ऐसा वैसा होगा, तो हम मना कर दिए, क्योंकि अब घर पे भी ऐसा था कि नहीं, नॉर्मल नौकरी वोकरी करना है, पढ़ाई लिखाई पे घर वाले सुपर 30 और भोला के बाद फिर तैयार नहीं थे? नहीं, पेरेंट्स का होता है यार, थोड़ा सा पेरेंट्स का होता है। ऊपर से बिहार, आपको पता है मेंटालिटी नहीं बदलने वाली, आप कितना भी चेंज कर लीजिए। तो मना कर दिए। फिर हम चलो ये तो खत्म हो गया, अब नॉर्मल। अब तो उस टाइम पे हम एक ऑफिस में काम करते थे, तो हम फिर अपना काम वाम में ही रह गए। फिर एक दिन हमको वापस से कॉल आया, जो एक्चुअल जो ओनर थे कास्टिंग कंपनी के, नवरत्न भैया, उनका फोन आया कि ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देख लो। तो हम बोले ठीक है। तो हम ऑफिस में, उस दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था, हम टेबल पे कुर्सी रखे, क्योंकि ट्राइपॉड उस टाइम किसी और चीज के लिए यूज हो रहा था। टेबल पे हम कुर्सी रखे हैं, प्लेस किए हैं, जूम कॉल पे मेरा ऑडिशन था, प्लेस किए हैं, और फिर जूम कॉल पे हम ऑडिशन कर रहे हैं। वो राउंड क्लियर हो गया। फिर सेकंड राउंड वापस से एक और आया। तो पहला ऑडिशन जो हम किए थे, जो कैफे वाला सीन है, जो वो फॉर्म भरने के लिए जाती है, वो सीन हम ऑडिशन पे दिए थे। सेकेंड सीन था जब उसके पापा जो पैरालिसिस हो जाता है उनको, वो सेकंड था, वो भी क्लियर हो गया। कंफ्यूजन इन लोग को इस चीज में हो रहा था कि क्योंकि 22 साल की आरुषि है, फिर वो आईएफएस बन जाती है, वो मेच्योरिटी कहाँ से आएगा। फिर ये लोग हमको फोन किए कि डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो पारिजात भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं, पारिजात जोशी, उनके साथ जूम कॉल हुआ। फिर वो मेरे से कुछ चीजें पूछे, तुमको साइकिल आती है चलानी? हम बोले हाँ। स्विमिंग आती है? हम बोले नहीं। सांप से डर लगता है? हम बोले नहीं, सांप से डर तो नहीं लगता है हमको। कहते हैं ठीक है, ऐसे नहीं लगता आपको? लगता है हमको, फ्लो में बोल दिए हम। तो हमसे पूछते तुम कैसे ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल दी कि सांप से डर नहीं लगता है तुमको? हम बोले इतना लोगों को पाल लिए हैं कि अब ठीक है। बहुत लोगों को पाल चुके हैं हम, तब सांप आपसे डर वर नहीं लगता है हमको। वो चीज हुआ। उसके फिर बोले कि सुनो एक और टेस्ट करेंगे हम लोग, तो सब मैच्योर वाला लुक चाहिए हमको। वो जो स्पीच वाला जो आप सुने थे कि थैंक यू अनअकैडमी फॉर इनवाइटिंग मी, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के फिर हम वापस से शूट करके भेजे हैं। फिर थर्ड डे हमको फोन आया कि फाइनलाइज हो गया है। मेजरमेंट के लिए आपको कॉस्ट्यूम की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर का फोन आपको आएगा, सब कुछ बता दीजिएगा। रीडिंग के लिए आपको नेक्स्ट महीने आना है। हम बोले ठीक है। और घर वाले इसके लिए मान गए? फिर पापा को हम फोन किए थे, पापा को हम बोले कि आपको जो बताए थे हम, वो आईएफएस वाला जो था संदीप भैया वाला, वो हो गया है। तो मेरे पापा लाइफ में पहली बार हमको बोले गुड। तो हम एकदम चुप हो गए। क्योंकि उससे पहले पापा का था नहीं ना। पापा का था कि वही हम बताए नौकरी वोकरी, बीपीएससी यूपीएससी। क्योंकि पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोल दिया था पापा को कि दीपाली को देख के लगता है कि यूपीएससी कर सकती है। तो हम उनको बोले आप एक बार हमसे पूछ लेते कि हमको अपने आप को देख के क्या लगता है। पापा के दोस्त बोले, पापा को लगा कि बस। हाँ, लेकिन फिर आयरनी ये हुआ कि जब संदीप भैया आ गया तो अंकल का खुद ही फोन आया। वो बोले कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा लगा हमको देख के, नहीं करो, आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे। हम बोले ठीक है। सबसे ज्यादा फेम अगर कहा जाए, सिर्फ फेम, तो भोला से मिला, सुपर 30 से, या संदीप भैया से? संदीप भैया। क्या बदला है? संदीप भैया आई थिंक पहले सुपर 30 के टाइम पे बहुत सारे लोग थे, तो उसमें हम स्टैंड आउट किए, बट उतना ज्यादा भी स्टैंड आउट हम नहीं किए।
भोला की अगर बात करें तो भोला में फीमेल कैरेक्टर सिर्फ 3 थे। एक छोटी सी बच्ची थी, एक तबू मैम थी और एक हम थे। मेरे पास एडवांटेज ये था कि जिस टाइम पे हम स्क्रीन पे दिख रहे थे उस टाइम पे कोई और फीमेल नहीं दिख रही थी, तो अटेंशन कहीं ना कहीं मेरे पास था। तो भोला के बाद थोड़ा बहुत था, बट संदीप भैया क्योंकि पूरे सीरीज में एक फीमेल कैरेक्टर हम ही है, एक संदीप है, कहाँ पे बात बस खत्म। बात सीरीज में आप बाकी ही दोनों हैं हाँ बस। बस हाँ। हम ही दोनों हैं और बाकी कोई है ही नहीं। हम्म। और वो जो कैरेक्टर है आरुषि, वो भी क्योंकि डायरेक्टर से जब हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो गए तो मेरी बातचीत भी हुई कि आप हमको कैसे कास्ट कर लिया, क्योंकि मेरे ऑपोजिट जो लोग थे उन लोगों को हम जानते थे और मेरा ये था कि ये लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री में, इनका हो जाएगा, मेरा शायद नहीं हो। बट वो हमको बोले कि वो जो आरुषि के अंदर जो चुलबुलापन है और जैसी तुम हो ना वैसे ही आरुषि है, तो ये चीज हमको बहुत क्लिक कर गई। तो आरुषि और हमको बहुत ज्यादा सिमिलर लगा कैरेक्टर, तो इस वजह से आई थिंक हम पोर्ट्रेट भी थोड़ा अच्छे से कर पाए। क्या बदला है? आरुषि के बाद आई थिंक संदीप भैया के बाद लोग काम को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो पहले भोला और सुपरथ्री के टाइम पे नहीं था। लोगों को मेरा काम पता ही नहीं था और उस टाइम पे लोगों को ऐसा था कि हाँ लक हो गया तो मिल गया एक दो, बट लक के पीछे लोगों को मेहनत नहीं दिखती है कि एक इंसान कितना स्ट्रगल करके आगे जा रहा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोगों के पास टैलेंट बहुत है बट अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे लोग अगर ट्राई भी करते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ाएं, आप पीछे से पैर खींच लें उनका। यहाँ पे वो चीज़ है। तो इसके बाद से लोगों को मेहनत दिखना स्टार्ट हुआ और जो लोग ऐसा बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदला है। इनफैक्ट मेरे पापा एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा झुक गए हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा हाँ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए, तो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है कि जो पहले सुपर 30 और भोला नहीं कर पाया वो संदीप भैया मेरे लिए करके दे दिया। अब ऐसा हुआ अभी हाल के दिनों में कि पटना में कोई रोक के बोल दिया हो कि आप ही थी क्या, या फिर एक सेल्फी ले लेते हैं? एक किस्सा सुनाई ना। जी। तो आई थिंक यहाँ पे बोनी रोड में ना बटीडो है, तो बटीडो पे हम शेक पीने के लिए जाते हैं। तो अब ऐसा हो गया कि वहाँ पे हमको मास्क लगा के जाना पड़ता है, बाकी कहीं नहीं, बाकी हम ऐसे सॉर्टेड रहते हैं, बट वहाँ पे क्योंकि जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं तो कोई कोई आके कभी पूछ, जैसे उसी दिन अभी 4 दिन पहले हम गए थे वहाँ पे, तो हम शेक लेके बाहर निकले, हम देखे एक लड़की हमको रिकॉर्ड कर रही है। तो हमको उस बात पे आ गया गुस्सा। हम बोले अगर तुमको मेरे से बात ही करना है तुम एक बार आके मेरे से मिल लेती, ऐसे रिकॉर्ड करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो फिर हम उसको जर्नलिज्म का पार्ट पढ़ाने लग गए, तो वो दिक्कत हो गया था। बट हाँ अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मतलब आके अंदर से बोल तो रहे हैं। मजा आता हाँ, होगा ना। मजा मतलब मन में लड्डू फूटा वाला हाँ, सीन, सही वो बात। अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है ऐसे। इंस्टाग्राम पे डीएम में बहुत बढ़ गया होगा। हाँ मेरा फॉलोअर्स बढ़ गया यार पहले। लड़का लोग मैसेज करता है हाँ आपको? लड़का लोग करता है मैसेज। बॉयफ्रेंड है आपका? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अभी, बट खास मित्र हैं खास मित्र हैं। जी। जैसे अभी आप एक लाइन बोले ना कि यूजुअली जो मेरे साथ होता जी। है कि हमारे लड़के यार जी, दोस्त हैं, जी, इसलिए जी। पूछे। नहीं लड़के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि लड़कियों से वैसी बन नहीं पाती है यार। अच्छा, हम ये बहुत लड़कियों के मुंह से हाँ। सुन चुके हैं, ऐसा क्यों हो, क्या दिक्कत है जी? पता नहीं लड़की लोग का। लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं है, लड़के हैं, आप खुल के बोलिए ना। हाँ लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, लड़के अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि वो समझते हैं। लड़कियों का है कि यार तुम नहीं समझते हो, तुम हमसे मिली नहीं तो हम तुमसे दोस्त नहीं है, कट्टीस हो गए हैं तुमसे हम, और चुगलखोरी वाला चीज हमको नहीं अच्छा लगता है। लड़कों के साथ फ्रैंक रहो। और लड़के ऐसे होते हैं कि वो भले ही आपको कुछ भी बोल दे, बट तीसरा इंसान अगर बोलेगा तो फिर उसको वो छोड़ते नहीं है। तो ये चीज और थोड़ा सा सेफ भी लगता है हमको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मेरे सेम एज ग्रुप के दोस्त हैं ही नहीं, सीनियर्स ही हैं सारे के सारे। तो उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा सीखने को भी कुछ मिल जाता है, तो मेरे लिए वो ठीक लगता है। अच्छा, अब आगे संदीप भैया का फेम मिल गया, इंस्टाग्राम फॉलोअर मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल गया, हाँ। अब क्या कर होगा? संदीप भैया के बाद आई थिंक अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लाइंड अप हैं, उन पे काम वाम अभी चल रहा है। जैसे एक शॉर्ट फिल्म है, फिर एक प्रोजेक्ट है जो अभी होल्ड पे ही है, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आई होप कि वो सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी से। वो है प्लस टीवीएफ, अभी 2 शो अभी मेरा उनके साथ अभी और है जो भी अनटाइटल्ड है। तो अभी 5 साल के दरमियान में 2 शोज अभी और है, वो हो जाएगा। फिर संदीप भैया के सीजन भी है, संदीप भैया का सिर्फ ये एक सीजन नहीं है, अभी 2-3 और भी सीजन आएगा? जी उनके काम को लेकर जी। जो दिखाया क्योंकि गया था। क्योंकि संदीप भैया का काम अधूरा रह गया है। अंगूठी आरुषि के पास कैसे आई? आरुषि 3 अटेम्प्ट के बाद आईएफएस क्लियर की है, वो 3 अटेम्प्ट कहाँ स्टोरी दिखा है, Correct, वो है। उसके बाद संदीप भैया एग्जाम कैसे क्लियर कर लिए, correct। वो सब कुछ अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर आरुषि जो अपने पापा को खो देती है, वो भी अभी तक किसी को पता नहीं। वो तो आरुषि सिर्फ बोल दिया ना कि खो दिया अपने पापा, मेरे पापा अब नहीं है दुनिया में, बट पैरालिसिस मारने के बाद आरुषि की क्या कहानी रही है, कैसे वो जब उसको हक मिल गया तो फिर वो कैसे आगे बढ़ी है, वो सब कुछ अभी बचा हुआ है। एंड 2 प्रोजेक्ट जो अभी और है वो अभी मतलब अनटाइटल्ड है, उन पे काम वाम अभी चल रहा है। 2-4 सवाल अब आम लोगों जी। का सवाल है। ये जो मतलब फ़िल्म में शूट होता है, तो कितना मतलब सही में 200 कैमरा लगा होता है, 100 कैमरा, कितना कैमरा होता है? नहीं 100-200 कैमरा नहीं होता है, अलग-अलग कैमरा होता है। जैसे हर एक शॉट जो होता है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि हमको लगता था कि एक ही में सब कुछ हो जाता है, एक कैमरा होता है उसी में सब कुछ शूट हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। अलग-अलग शॉट्स होते हैं, मिड शॉट होता है, क्लोज़अप शॉट होता है, लॉन्ग शॉट होता है, तो उसके लिए अलग कैमरा? अलग-अलग कैमरा होता है, अलग-अलग एंगल होता है, लाइटिंग चेंज होती है और कंटिन्यूटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि अगर आपने जो आपका मेन फ्रेम है, जो मेन कैम है, अगर आपने उसमें दिखा दिया है कि जैसे आपका फ़ोन है या फिर अगर आपका कुछ, जैसे ये अभी माइक मेरे पास यहाँ पे है,
लॉन्ग शॉट में हम दिखा रहे हैं माइक यहीं पे क्लोज हमारे, अगर माइक अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो वो कंटिन्यूटी मिस्टेक हो जाती है। Correct. तो आपको ये मेंटेन रखना पड़ेगा, पोजीशन कहाँ पे है, अगर थोड़ा भी पोजीशन से आप हिले फोकस हिल जाता है, टेक आपको वापस से लेना पड़ता है, बैक शॉट होता है, कैमरा एंगल चेंज होता है, उसके आपसे लाइटिंग चेंज होती है, तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। एक सीन को करने में आई थिंक 2 से 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, और ये क्रू के कितने लोग होते हैं जो फिल्म में हेल्प बहुत करते हैं? सारे लोग होते हैं, आई थिंक 100+ लोग होते हैं। सेट पर 100 प्लस लोग सिर्फ मैनेजमेंट देख जी, रहे होते हैं। जी, प्रोडक्शन अलग होती है, आपका डायरेक्शन टीम अलग होता है, कॉस्ट्यूम अलग होता है, लाइटिंग अलग होती है, साउंड अलग होता है, बहुत आई थिंक। और सबसे ज़्यादा जो काम करता है सेट पे वो है असिस्टेंट डायरेक्टर्स। ये लोग जो मेहनत करते हैं, एक्टर्स रेडी हुए कि नहीं हुए, उनका क्या अपडेट है, उनको वैनिटी से लेके सेट पे लेके आना, डायलॉग्स हमेशा उनको प्रॉम्प्ट करते रहना, कौन-सा सीन कब खत्म करना है, ये सीन खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करना। और प्रोडक्शन का काम होता है मैनेजमेंट पूरा का पूरा, लाइट मैन वगैरह, लाइट एकदम पोज़ीशन पे होनी चाहिए, कैमरा पर्सन्स जो होते हैं। और कभी-कभार कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे संदीप भैया में क्या हुआ था, हमारा लास्ट डे था शूट का और जो हमारे डीओपी जो है हमारे क्षितिज सर, उनके ऊपर पंखा गिर गया। पंखा गिर गया, वहाँ से सीधे हॉस्पिटल उनको, और हम लोग थे मनोर में, तो मनोर एक थोड़ा-सा रूरल एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ पे हॉस्पिटल ढूँढना मुश्किल। फिर हॉस्पिटल लेके गया गया है उनको, और उस दिन हम शूट हमने स्टार्ट किया था 3 बजे दोपहर से और सुबह 9 बजे हमने खत्म किया था, क्योंकि लास्ट डे था, सब कुछ खत्म करना था हमें। अच्छा, जो ये इस फिल्म में किस विश होता है वो सही में होता है? हाँ, वो होता है, सही में होता है। और अगर टेक्स लग जाएँ फिर तो करते ही रहिए आप। अच्छा, ऐसा होता है और जान के कर देता होगा टेक एक कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब डायरेक्टर को अगर पसंद आ गया तो ठीक है। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि एक्टर कभी-कभार सैटिस्फाइड नहीं होता है अपने परफॉर्मेंस से। जैसे हमने एक सीन कर लिया, अब हमको है कि यार एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाके देखे, अब ऐसा लग रहा है कि यार एक्सप्रेशन ठीक नहीं आया है, थोड़ा-सा और बेहतर कर सकते थे। तो हम लोग कहते हैं, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, अब क्योंकि उनके पास भी टाइम कम होता है, तो जाते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं यार एक और करते हैं। तो अब एक तो और आपके करने साथ के अगर ऐसा सीन होता है तो घर वाले मानेंगे? नहीं, 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 हम पहले सोच लिए ये सब काम नहीं करना है। इतना मुश्किल से माना है मेरा माँ-बाप, ये सब अब कर देंगे तब तो हो गया मेरा। मतलब शुरू का कुछ दिन साफ-सुथरा चलेगा। साफ-सुथरा, एकदम उसके साफ। बाद आगे बढ़ेगी। देखते हैं, डिपेंड्स। उसके बाद अब मान लीजिए कि आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया टीवीएफ के साथ। अब 5, 10, 15 साल के बाद दीपाली क्या कर रही होंगी, अगर हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहें, अज़्यूम करना चाहें तो? आई थिंक मेरा जो एक ड्रीम है, दीपिका हमको बहुत पसंद है, हुँ। और आलिया, क्योंकि जब से हम गंगूबाई देखे हैं तो थोड़ा-सा हम आज उनको नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल, कृति सानन को भी नेशनल हुँ। अवार्ड मिला है, तो आई थिंक उस दायरे तक हम पहुँचना चाहते हैं। उतना बेंचमार्क मतलब वो भी हम नहीं रखेंगे कि अगर वहाँ पहुँच गए तो वहीं तक हम रखें, बट आई थिंक उससे भी ऊपर जाने का मन है। अगर सब कुछ सॉर्ट आउट अगर रहा तो आई थिंक बड़े पैमाने पे अपने आप को देखना हम चाहते हैं। चलिए, ये दीपाली थी, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। लंबा हो गया थोड़ा इसीलिए, ताकि एक लड़की के बारे में आपको बताया जा सके जो पटना, बेगूसराय से होकर कहीं बम्बई में, जयपुर में, कभी कहीं और हिस्से में शूट कर रही होगी। ऋतिक को देखकर इनको पैसा लगा पहली बार। अजय देवगन कहते स्मार्ट लगे। इन सब का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला इनका कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम जरूर आप इनको दिखाएंगे, इसीलिए क्योंकि अगर हमारे यहाँ का कोई आदमी, कोई लड़की, कोई लड़का आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि आप तक उसकी बात पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।